हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी या स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट, आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ डिस्कशन के लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ और बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश और विदेश में चल रही है और वो है कोरोना वायरस। और ये क्या है और इसके लिए काफ़ी लोगों के बीच में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशंस है। तो ये इंफॉर्मेशंस क्या है और ये वायरस क्या है और कितना ये अफेक्ट कर सकता है आपको और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, इसके लिए आज हम आपके सामने हमारे साथ आज गुरनीत मुंगा, डॉक्टर गुरनीत मुंगा जो योगा एक्सपर्ट है और आप फिजियोथेरेपिस्ट भी है। सो आज हम आपसे पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है कोरोना वायरस और कैसे हम इससे बच सकते हैं। सो वेलकम मैडम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है और कहाँ से ये प्रॉब्लम आई और कैसे हम इससे बचें। सभी को प्रणाम। कोरोना की अगर हम बात करें तो ये चाइना से स्टार्ट हुई है, वुहान कंट्री से। पहले जो ये डिजीज़ थी ये एनिमल टू ह्यूमन में स्प्रेड हुई थी, बट अब जो ये डिजीज़ हो गई है वो ह्यूमन टू ह्यूमन में स्प्रेड हो रही है। कोरोना अगर हम बात करें तो जब इसका बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप में चेक किया गया तो कोरोना इज़ जस्ट लाइक अ क्राउन, तो इसलिए इसको कोरोना नाम दिया गया है। कोरोना एक वायरस है और इस डिजीज़ का जो नाम है दैट इज़ कोविड-19। कोविड-19 मीन्स CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस एंड D मीन्स डिजीज़, और ये 2019 में स्टार्ट हुई, इसलिए इस डिजीज़ को कोविड-19 नाम दिया गया है। कोरोना वायरस को अगर हम समझना चाहें तो ये एक वायरस है जो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए हमें इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। मैडम, मेरा आपसे एक प्रश्न यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग होते हैं चाहे सर्दी जुकाम हो रहा है या नॉर्मल छींकें आ रही है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि स्टूडेंट को लगता है या लोगों को लगता है कि कहीं उनको कोरोना वायरस तो नहीं है ना, तो ये एक तरह से कहीं अफवाह की तरह लोग उसको उल्टा ना ले लेंगे, यार सबको कोरोना हो गया, यार इसके पास जाना नहीं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके जो लक्षण है वो क्या है, किस सर्दी जुकाम हो रहा है या किसी को बीमारी हो रही है तो कैसे क्या सिम्टम्स होंगे जिससे उसको पता पड़ेगा कि यार इसको कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, इसके जो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल वायरल में होते हैं वो वही सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमन है। आज के टाइम पे तो ऐसा हो गया है कोरोना की वजह से अगर किसी ने गलती से खांसी भी कर ली है तो लोगों में एक डर पैदा हो गया है कि कहीं हमें भी उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सिम्टम्स आर वेरी कॉमन, बट जो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है कोरोना वायरस में, इसमें सबसे पहले होगा कि आपको बुखार आएगा। बुखार के बाद में आपको इसमें कफ रहता है, तो ये एक डिफरेंट अमाउंट है। उसके बाद में धीरे धीरे फीवर आपका बढ़ता जाएगा, कफ एंड कोल्ड आपका बढ़ता जाएगा। मतलब इसमें जो फीवर टेम्परेचर जो रहता है वो 102 to 103 टेम्परेचर तक रहता है। बट हमें इसको डिफरेंस को ये समझना होगा कि आपको हर अननोन व्यक्ति को भी कोरोना नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी कोरोना इतना फैलना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी हम लेवल 2 पे हैं, लेवल 3 पे नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे से नहीं फैल रहा है। अभी जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन्होंने ही कोरोना को फैलाया है। तो अभी नॉर्मल जो टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो वो कोरोना नहीं है, वो सिंपल कोल्ड एंड कफ है। बट इसका जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट कराएं उतना अच्छा है, क्योंकि लेटर स्टेज पे ये निमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। लेटर स्टेज में जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन योर किडनी, योर पैंक्रियास और आपके हार्ट पे इफेक्ट करता है। तो प्राइमरी सिम्टम्स फीवर है, कफ एंड कोल्ड है। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप मिले हैं तो आप जाके इसका चेक कराएं। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल एक फ्लू भी हो सकता है जिसका हमको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू मैम। और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो अभी इसको प्रिकॉशंस के लिए मास्क है, सैनिटाइजर्स है, तो इनका कैसे हमें उपयोग करना चाहिए? क्या हम सैनिटाइज़र घर पे भी हम बना सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके हम, क्योंकि सैनिटाइज़र मार्केट में इतना अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है और है भी तो बहुत कॉस्टली है, जो स्टूडेंट नॉर्मल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो कुछ ऐसी सावधानियाँ जो हम रखें और इन सब चीज़ों से बच सकें, तो इसके बारे में आप थोड़ा एडवाइस करिए। देखिए, जो ये वायरस जो फैल रहा है बेसिकली हमारी बॉडी के जो 3 ओपन ऑर्गन्स हैं, अगर हम बात करें आपके माउथ, नोज़ और आइज़, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। इसको प्रोटेक्ट किससे करना है? अपने हाथों से, क्योंकि हम जनरली जब भी बात करते हैं तो हमारा हाथ या तो अपने लिप्स पे जाता है या अपने नॉस्ट्रिल पे जाता है या फिर आइज़ पे जाता है, जिससे आपका इन्फेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में आता है। तो जो मास्क जिसके लिए कहा जा रहा है कि मास्क पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, तो सिंपल सी मास्क का ये रूल है कि अगर जिसको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है या फिर जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन
है तो वो तो मास्क पहने, बट अगर जनरल कॉमन मैन है तो मास्क पहनने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके रखें। और सैनिटाइज़र की भी बात यही है कि वैसे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितनी बार भी आप खाना खा रहे हैं या कोई भी आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अपने आप हाथों को धोइए। सैनिटाइज़र का उपयोग हमें तब लेना है जहाँ पे आपके पास में हाथ धोने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहीं पे आपको सैनिटाइज़र का उपयोग लेकर आना है। और घर में भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको कोशिश करिए कि डिसइंफेक्ट करने की। मार्केट में डेटॉल के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं काफ़ी सैनिटाइज़र के मतलब उसमें फॉर्म में, तो आप अपने घर में उसको डाइल्यूट करके जितनी भी चीज़ें हैं उसको डेली वे में आप क्लीन करें। और कोशिश करें कि दिन भर में आप जितना अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, अपने आप, अगर हम कपड़ों की बात भी करें तो कपड़ों को धूप लगनी चाहिए, अगर हम पानी की बात करें तो गर्म पानी आप जितना पिएंगे। और काफ़ी ऐसी होम रेमेडीज़ भी हैं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कोरोना वायरस से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली मैं खुद भी हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और नॉर्मली हम स्टूडेंट लाइफ में कहीं रूम लेके रहते हैं या फिर कहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारे पास लाइक इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि पानी गर्म करें या फिर हम लोग सब कुछ करें। तो नॉर्मली जैसे मैं खुद भी हॉस्टल में रहा हूँ तो मॉर्निंग का जो नाश्ता चाय जो होता था हमारा कहीं थड़ी पे ही होता था, और नॉर्मली हम चाय भी बाहर ही पीते थे क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ हुआ नहीं करती थी, और होती भी थी तो ठीक है बचते थे इन सब चीज़ों से। तो आप हमें वो भी बताइए कि क्योंकि होता क्या, जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ समोसा निकाल रहा है, उसका हाथ लगा रहा है, देन फिर लाइक फ्रूट्स भी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो स्टूडेंट से मैं ये भी एडवाइस मैं आपके थ्रू देना चाहूँगा और आप भी बताइए कि ध्यान रखें, क्योंकि आप बाहर नाश्ता कर रहे हैं या बाहर कुछ भी खा पी रहे हैं तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो सामने वाला वो कितना उसकी साफ सफाई रख रहा है। क्लियर है? सो उसके बारे में आप थोड़ा एडवाइस करें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो और फ्रेंड्स भी रहते हैं आपस में, साथ में घूमना फिरना, या हम लोग आपस में ऐसा इतना कांटेक्ट में रहते हैं कि प्रॉब्लम्स एक दूसरे से फैलती रहती है, तो वो भी आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कोशिश करिए कि अभी हम जितना भी आउटसाइड फूड को अवॉइड कर सकें, थोड़ी सी मेहनत हमें घर में करनी पड़ेगी, बट उसको आप कर सकते हैं। अपने घर में आप एक इंडक्शन, जहाँ पे भी आप हॉस्टल में रूम लेके रहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप घर में बनाना शुरू करिए। और जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वो आप सीजनल लें। और खाने का स्टूडेंट स्पेशली ध्यान रखें कि जिस भी जगह पे जाके भी अगर आप वहाँ खाना खा रहे हैं, कोई प्लेट को आप टच कर रहे हैं तो उसको पेपर नैपकिन से आप प्रॉपर क्लीन करें। और अनहाइजेनिक प्लेसेस पे आप जाने से अभी बचें। सर, इसका भी अगर हम कहें स्टूडेंट लाइफ की, तो अभी तो यही है कि आपको अपने घर पे ही कुक करना पड़ेगा। और जो छोटी सी चीज़ें मैं अगर आपको होम रेमेडी से बताऊं, जो स्टूडेंट लाइफ है, जो आजकल बच्चों का इम्यून सिस्टम जो हो चुका है, बहुत डाउन हो चुका है, तो 2-3 टिप्स अगर आप घर पे कर सकते हैं जो बहुत ही ईजी है। जब भी आप नहाएं, नहाने के बाद में आप सरसों का जो तेल होता है उसको आप अपने नॉस्ट्रल में 2 या 3 बूंदे आप डेली उसका डालना शुरू करें, ताकि आपका नॉस्ट्रल जो है वो प्रॉपर क्लीन रहेगा। दूसरा एक चीज़ जो सब जगह पे अवेलेबल भी रहती है हमारे पास में, काली मिर्च रहती है, अदरक रहता है। अदरक सबसे बेस्ट सोर्स है आपका इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको कोई भी ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी नहीं पीनी है, आपको सिर्फ तुलसी, अदरक और दालचीनी, या फिर दालचीनी की जगह आपको काली मिर्च, इसको आपको अच्छे से बॉईल करके आपको इसको डेली पीना है। क्योंकि इस टाइम पे हमें ज़रूरत है एक्स्ट्रा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने की। तो ये वेदर भी ऐसा ही है सर, हम कभी देख रहे हैं गर्मी है, कभी सर्दी है, तो इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी डाउन हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पानी को हम बॉईल, अगर आप आरओ का वाटर नहीं ले सकते हैं तो सिर्फ सिंपल बॉईल करिए। जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ला रहे हैं तो इसको यही है कि नमक वाले पानी से अगर हम धोते हैं तो इन्फेक्शन ख़त्म होता है। और बाहर का खाना प्लीज़ स्टूडेंट्स अभी थोड़ा थोड़ा अवॉइड करें, जिससे आप हेल्दी रह सकें। थैंक यू मैम। और मैं भी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप ये जो समोसा, कचौरी, पोहा और जो भी लाइक चाय है या जो भी आप लेते हैं वो फूड्स जो बाहर के होते हैं, और बाहर के भी हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो बंदा बना रहा है उसको, लाइक जो काम करने वाला है वर्कर, वो कितना लाइक साफ़ सुथरा तरीके से काम कर रहा है, ये भी आप थोड़ा देखना स्टार्ट करिए। क्योंकि ज़रूरी है, हमारी हेल्थ अगर सही है और हम फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो हम आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आज नहीं आप जीवन भर इसको याद रखिए कि आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी वही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। तो आपको मेरा यही सजेशन, और मैडम की तरफ से भी आपको यही बातें बोली गई है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जितनी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते इतने, पर कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम रिसोर्सेज में आप उसको कर पाएँ और अपनी प्रॉब्लम्स को कम से कम कर पाएँ। उसके लिए मैं आप सभी को एडवाइस देना चाहूँगा। और स्टूडेंट, अभी कॉलेजेस में छुट्टी है और अभी क्लासेस नहीं हो रही होगी, मुझे लगता है हर जगह स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिस निकाल दिया कि क्लासेस नहीं है, और आप अपने या तो घर चले जाइए, और घर भी नहीं जा रहे हैं, कहीं भी बाहर भी आप रह रहे हैं तो
थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। प्लस मैं आपको मैडम से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि एक्सरसाइज से भी या योगा से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, तो उसमें भी थोड़ा सा आप हमें बताइए स्टूडेंट्स को कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। योग जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली इफ़ेक्टिव है, बट मैं आपको सबसे पहले एक जो बात कहना चाहूँगी जिसको मैं खुद भी फील कर रही हूँ कि योग हमें फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। तो सबसे पहली बात तो है कि आप पैनिक मत होइए, क्योंकि जितना आप पैनिक होंगे आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेंटल सिस्टम उतना ज़्यादा डाउन होगा। सर मैं अगर आपसे खुद को शेयर करूं तो हम कोरोना को इतना ज़्यादा सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि अब हमारे सपनों में भी कोरोना आने लग गया है। तो हम फिजिकली कोरोना से इफेक्ट नहीं होकर हम मेंटली कोरोना से इफेक्ट जरूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप पैनिक ना हो, योग करें। योग करने का बेनिफिट जो है दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम। आप जितने भी आसन करते हैं, जितने भी प्राणायाम करते हैं और स्पेशली ध्यान करते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। कुछ आसनास बेसिक आसन होते हैं जो हम लोग सब जानते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन है, चक्रासन है, हलासन है। ये आपके पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ऑनलाइन भी अभी हम लोग कुछ वीडियोज़ डालने वाले हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। जो कॉमन प्राणायाम होता है कपालभाति, कपालभाति का मतलब यही होता है कि अपनी बॉडी में से हमें अपने टॉक्सिक्स को बाहर निकालना है। तो डेली कोशिश करिए कपालभाति करने की। जितना आप कपालभाति करेंगे आपकी बॉडी उतनी डिटॉक्सिफाइड होगी, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल पे आएगी एंड आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा। और ध्यान की कोशिश करिए आप 10 to 15 टाइम्स आप ओम, जिसको हम मंत्र मेडिटेशन भी कहते हैं, जितनी बार आप ओम का उच्चारण करेंगे आपका, हमें सबको पता है कि कोरोना डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन योर लंग्स। तो जितना हम ओम का उच्चारण करेंगे उतना आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगी। तो छोटे छोटे आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर आप किसी योग स्टूडियो में जाकर करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी आपको इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसका आप रेगुलर वे में आप प्रैक्टिस करिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद मैडम। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि मैडम का खुद का यूट्यूब चैनल है योगा स्टूडियो, जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप वहां पे जाके मैडम के वीडियोस को देख सकते हैं और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो वो भी आप सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू मैम, मुझे लगता है मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत ही हेल्प मिली होगी, मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग सब परिवार हमारे परिवार हैं और आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी जो हेल्थ है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप अपने आप को हेल्दी बना के रखिए और ये जो प्रिकॉशंस है, ये जो मैम ने दिए हैं और हमने बताया, इन प्रिकॉशंस का आप ध्यान रखिए। देखो नॉर्मली प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इवन मेरे को भी थोड़ी एलर्जी प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रिकॉशंस रखिए और अपने आप को हेल्दी बना के रखिए। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हमने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको ज़रूर हेल्प कर रही होगी। और अगर आपको हेल्प कर रही है और आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही मददगार है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे भी और भी मैं इंटरव्यूज़ आपके साथ में लेके आऊंगा एक्सपर्ट के साथ, सो दैट कि आपको वो मदद करे। और स्टूडेंट, मेरे यहाँ पे 2 चैनल है, ऊपर वाला मेरा नया चैनल है, नीचे वाला मेरा पुराना चैनल है। आप मेरे नए चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर कंटेंट डेवलप कर रहा हूं, और ये मेरा पुराना चैनल जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं। और स्टूडेंट, ये मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस है, ये भी आप यहाँ पे, और बीएससी से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।